भगवान राम ने धरती पे आके किया, ये ये अद्भुत था। उन्होंने मनुष्यों के लिए, या मान लो स्पेशली आत्माओं के कल्याण के लिए, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, क्योंकि जब वो उनका धरती पे जब वो रोल बज रहा था, उनका रोल चल रहा था, ऊपर से सभी देवताएं उनको देख रहे थे कि वो भगवान, वो परमात्मा का अवतार धरती पे आया है। और उसी के बाद से, राम और कृष्ण के अवतारों के बाद से, इस धरती पे, इस हमारी पृथ्वी पे विशेष दूसरी ब्रह्मांडों की आत्माओं का आना शुरू हुआ। जब कृष्ण का अवतार होने के बाद, जब विराट स्वरूप दिखाने के बाद, जब विराट स्वरूप दिखाया, तब तीनों लोक नहीं, पूरे ब्रह्मांड ने, कितने ब्रह्मांडों में उनका ये रूप देखा होगा। और उस ब्रह्मांडों के रूप को देखते देखते ही कितने, क्योंकि बापूजी ने कहा कि इसी पृथ्वी पे वो आए हैं, इसी ब्रह्मांड में वो आए हैं, तो उनके वो दिव्य रूप को देखते देखते अनंत ब्रह्मांडों से, अनंत कोटि ब्रह्मांड, पता नहीं कहाँ गैलेक्सी, यूनिवर्स, कहाँ कहाँ से वो आत्माएं उनके दर्शन के लिए धरती पे आई। और जब वो धरती पे आई तब तक वो समय पूरा हो गया होगा। मतलब यहाँ पे जो समय है, वहाँ का समय है, वो अलग है। तो कितनी सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, कितने कितनी कितनी जगह से वो लोग आए, पूरा क्या बोलते हैं गोलोक, पूरा साकेत लोग, राम के मानने वाले सभी धरती पे आ गए, कृष्ण के मानने वाले सब धरती पे आ गए, उनके एक शकल देखने के लिए, उनके साथ लीला करने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए, उनके साथ खाने के लिए। कितनी आत्माएं धरती पे आई, भगवान साकार में आए हैं। सोच के देखो कितनी गजब की बात है। तो वो समय रामावतार का, धरती लोक पे कृष्ण अवतार का, उस समय वो मनुष्य कितने कितने परम आनंद की अनुभूति करते होंगे। जो आज का मनुष्य सिर्फ उनका नाम, उनका स्वरूप, उनकी लीला, उनके दर्शन उनके दर्शन करके जो आज वो खुशी की अनुभूति उनको हो रही है, उस वक्त सोच के देखो कि उस वक्त के मनुष्य, हालांकि ज्यादा लोग उनको नहीं जान सकते थे क्योंकि वो मनुष्य थे, उनको, लोगों को नहीं पता था ये भगवान है, लेकिन जो लोग जानते थे वो तो क्या खुशी में थे, क्या आनंद में थे, है ना। तो कितनी मस्त बात है। बस बिल्कुल आपने सही लिखा, श्री राम के वशिष्ठ गुरु ऋषि गुरु थे, तो सांदीपनी श्री कृष्ण के गुरु थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो भगवान भी गुरु बनाते हैं, कमाल है ना, है। ब्रह्म ज्ञान, पर ब्रह्म, अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान होते हुए भी इस धरती के, वो धरती का संकल्प करते ही पूरा डेटा अपने दिमाग में ला सकते हैं, एक संकल्प किया और हुआ। तो यही बात है, आज बेहद के दादाजी को सब लोग नहीं जान पा रहे हैं। आने वाले समय में जब वो जानेंगे वो कौन थे, वो क्यों आए, किस लिए आए, तब तो मतलब क्या कहें, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। जब दिव्य आत्माएं चली जाती हैं तब, तब पता चलता है। आज देखो, मोहम्मद आके गए, चले गए, तो उनके फॉलोवर अपने आप को उस दिन, ताजिया के दिन, कितने अपने आप को मारते हैं लोहे के सलाखों से, खूनम खुर कर देते हैं कि जब वो आए तब हम ना थे, जब वो आए तब हम ना थे, अपने आप को मार मार के कितना बुरा हाल कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं जब धरती लोक से चली जाती हैं, तब उनके वास्तविक रूप बाकी के लोगों को पता चलता है। जब वो धरती पे आते हैं तब तो कुछ ही लोग उनको जान पाते हैं। कृष्ण को गाली देने वाले कितने लोग थे आपको पता है? जो आया कृष्ण को गालियां दिया है, सोच के देखो। गोपियां बेचारी नचाती थी उसको, है छाछ के लिए नचाती थी। कृष्ण को कितने लोगों ने कितने, कृष्ण के तो दुश्मन देखो, भर भर के दुश्मन। बेचारे को कभी द्वारका भागना पड़ा, कभी वृंदावन, कितनी जगह बदलता गया। सोचो, भगवान की यह हालत है तो सामान्य मनुष्य की क्या। तो उस भगवान को जानना क्या ये गुड़ियों का खेल है? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो अनंत ब्रह्मांडों से परे की बात हो रही है। ऐसे 1, 2, 5, 10 ब्रह्मांडों की नहीं, अनंत ब्रह्मांडों की, अनंत दुनियाओं की, ऐसे कई यूनिवर्स की, कई गैलेक्सियों की, कितने
हर जगह जीवात्माएं भरी पड़ी है, हर जगह ये आत्माएं भरी पड़ी है। यस, तो समय आएगा तब सब कुछ होगा, समय आएगा तब परिवर्तन होगा, समय आएगा उनका विश्व रूप भी दिखेगा, जो भी उनका स्वरूप है सब कुछ दिखेगा। तो जो भाग्यशाली आत्मा है वो तो मिल चुकी है, जो नहीं है उन्होंने ज्ञान ले लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ज्ञान धारण कर लिया, उनके दिव्य स्वरूप को जान लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो जो आज भी लोग नए हैं, वो बापूजी को कई लोग गुरु के तौर पे भी मानते हैं, तो उनके लिए भी दो शब्द कहूँगा कि जब आप देखो गुरु और भगवान को एक समान क्यों बताया गया, क्योंकि भगवान जब खुद नहीं आ सकते तो वो गुरु स्वरूप में अपने बंदों को भेजते हैं ताकि उनके वो उस ब्रह्म की पहचान कराए, उस पर ब्रह्म की पहचान कराए, उस लीला को वो वर्णन कर सके, उस लीलाओं का वर्णन कर सके, उनकी कथाओं का, उनकी लीलाओं का, उनके रूप का, स्वरूप का जो ज्ञान है वो दुनिया तक पहुंचा सके। इसलिए वो अपने अनन्य आत्माओं को भेजते हैं।